तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का बिगुल हो चुका है। फतेहपुर की अगर बात की जाए तो फतेहपुर में जो मौजूदा विधायक है हाकम अली खान को यहाँ पर टिकट दिया गया है। राजस्थान वक्फ विकास परिषद के अध्यक्ष भी हैं, अल्पसंख्यक से आते हैं, अल्पसंख्यक समाज से आते हैं और प्रतिनिधित्व ये कर रहे हैं अल्पसंख्यक समाज का। साथ ही अगर बात की जाए तो फतेहपुर में भी इनका डंका बजा है, विकास के कामों पर ये वोट मांगे इनसे। सर, पार्टी ने दोबारा से विश्वास जताया, क्या कहेंगे इसको लेकर? धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सामान्य खड़गे साहब का, सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री सामान्य अशोक जी गहलोत और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का, सबका शीर्ष नेतृत्व का कि कांग्रेस पार्टी ने फतेहपुर के कार्यकर्ताओं की भावनाओं को देखते हुए, फतेहपुर के विकास की जो गंगा बही है पिछले 5 सालों में उसको देखते हुए और फतेहपुर की सर्वे रिपोर्ट के आधार पर मुझे दोबारा 2023 में जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है उसमें फतेहपुर का कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया है। इसलिए मैं सबका धन्यवाद देना चाहूँगा और विश्वास दिलाता हूँ मेरे शीर्ष नेतृत्व को और पार्टी के अध्यक्ष जी को, मुख्यमंत्री जी को कि फतेहपुर की जनता दोबारा यहाँ से विजय श्री दिला करके फतेहपुर के कार्यकर्ताओं के बलबूते पर, फतेहपुर की जनता के बलबूते पर कि दोबारा यहाँ से विजय श्री दिला करके और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार दोबारा बनाएंगे। पिछली बार का चुनाव काफ़ी रोचक रहा था क्योंकि यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं मौजूदा योगी आदित्यनाथ, वहाँ उन्होंने बयान दिया था हमें सिर्फ बजरंगबली चाहिए, उनको उनका अली मुबारक। ऐसे में विधायक फतेहपुर के विधायक उन्होंने कहा हमें अली भी चाहिए, बजरंगबली भी चाहिए। इस बार क्या रहने वाला है? पिछली बार जो उन्होंने मुद्दा बनाया था उनका मुद्दा फेल हो गया। फतेहपुर की जनता, फतेहपुर की आवाम बिल्कुल शांति प्रिय जनता है, उनको बिल्कुल शांति चाहिए, भाईचारा चाहिए। क्यों कि मेरे को 80,000 वोट मिले थे, सिर्फ मुसलमानों के नहीं मिले थे, मेरे को 36 कौम के वोट मिले थे, तब जाकर के 80,000 वोट बने थे। और जब उन्होंने ये कहा कि हमें बजरंगबली चाहिए और कांग्रेस को अली मुबारक, तो मैंने उनको यही कहा था कि कांग्रेस वो पार्टी है और हम उस पार्टी से बिलोंग करते हैं, हम उस फतेहपुर के समाज में रहते हैं कि जहाँ 36 कौम के लोग आपस में मिलजुल कर हम चुनाव लड़ रहे हैं। और वो उनका मुद्दा उस दिन वहाँ 2018 में फेल हो गया, इसलिए इन्होंने दोबारा उस मुद्दा बनाने की कोशिश तो की यहाँ पर, फिर भी लेकिन जनता ने नकार दिया कि यहाँ हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं चलेगा, हम लोग एक साथ रहते हैं, गंगा जमनी तहजीब से रहते हैं। हिंदू मुस्लिम के घर ईद पर समैया खाने जाता है, मुस्लिम हिंदू के घर दीपावली पे शक्कर और चावल खाने के लिए जाता है, इसलिए यहाँ ये मुद्दा चलेगा। आगामी विधानसभा चुनाव में किस तरीके से क्या विजन रहने वाला है? आगामी विधानसभा में फिर मैं विकास को लेकर जाऊंगा कि मैं फतेहपुर में पिछले 5 साल में विकास कराया है और फतेहपुर की जनता ने विकास को देखा है, तो आप मुझे वोट करो। अगर फतेहपुर की जनता को दोबारा विकास कराना है तो मैं यही कहूँगा कि जिस तरह से पिछले 5 साल में मैंने फतेहपुर की जनता को विकास की गंगा बहाई है, उसी तरीके से दोबारा राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी और जो काम रह गए विकास के, वो विकास के काम हम। राजस्थान में देखा जा रहा है आज भी ईडी कार्रवाई कर रही है प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर पे, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये बौखलाहट है बीजेपी वालों की। वो क्या है कि लोकतंत्र पे भरोसा नहीं रखते हैं, वो संविधान की धज्जियां उड़ा दी उन्होंने, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रखी हैं उन्होंने कि लोकतंत्र में जनता वोट डालेगी वो राजा बनेगा, न किसी की माँ के पेट से राजा पैदा हो गया है। क्या लगता नहीं है कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ईडी की ऐसी कार्रवाई बहुत होंगी? हमारे माननीय सामान्य मुख्यमंत्री जी ने कह दिया, हम सबको एक जगह कर करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके सभा में मंच पर कह दिया कि जवानों घबराओ मत, ईडी आएगी, एसईडी आएगी, इनकम टैक्स वाले आएंगे, बहुत सारे ये लोग लाएंगे, ये जो सरकारी एजेंसियां हैं उनका बहुत भयंकर दुरुपयोग करेंगे, लेकिन डरना नहीं है। हम कहीं भ्रष्टाचार नहीं किया है, डरेगा वो जो भ्रष्टाचार करेगा, तो हमें कहीं डरने की जरूरत नहीं है। और हमारे अध्यक्ष जी ने के घर आज जो ईडी का छापा पड़ा है, अध्यक्ष जी पहले दिन से, फर्स्ट दिन से चैलेंज कर रहे हैं कि ईडी मेरे घर पे छापा मारो। मैं चैलेंज करता हूं ईडी को, और आज हम चैलेंज करते हैं ईडी को कि अध्यक्ष जी के घर पर अगर कुछ मिलता है तो बता करके जाएं, अन्यथा ईडी को बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, ईडी का घेराव किया जाएगा ईडी दफ्तर का।
तो ये थे जो कि गोविंद डोटासरा काफ़ी नज़दीक विधायक माने जाते हैं और इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस बार अली और बली पर चुनाव नहीं होगा, इस बार विकास के मुद्दों पर चुनाव होगा। साथ ही इन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि इस बार जो जिस तरीके से विकास के कार्य 5 साल में कराए हैं उन आधार पर जो जनता है वोट देगी और अपना प्रतिनिधित्व चुनेगी। साथ ही इन्होंने ये भी ईडी की जो कार्रवाई है उस पर भी हमला जताते हुए ये कहा है कि ऐसे में ईडी अगर अध्यक्ष के घर पे ईडी पे कुछ मिलता है तो सार्वजनिक रूप से करे। ऐसे में इनको पहले ही इनकी टीम को आगाह है इन्होंने किया था कि मुख्यमंत्री ने किया था कि ऐसे कई है वो कई चीज़ें आएगी, ईडी भी आएगी, इनकम टैक्स भी, जो सरकारी जो मशीनरी का दुरुपयोग है वो सरकार करेगी। ऐसे में कई गंभीर आरोप इन्होंने लगाए। राकेश गुर्जर, राजस्थान तक, फतेहपुर।